हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 3 ईयर बेबी के लिए कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 मीटर रेयॉन का फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। अब इसके बाद इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो मेरे कपड़े की लेंथ है टोटल वो है 21 इंच और 19 इंच के करीब इसे हमने रेडी रखना है। और यहाँ पर जो मेरे कपड़े की विड्थ है वो है करीब 7.5 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर हमें तीरे के लिए निशान लगाना है, तो तीरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4.5 इंच और जितना तीरा लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। तो आर्म होल भी यहाँ पर मैं 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं 6.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से हल्की सी आर्म होल की गोलाई कर लेंगे 1 इंच का निशान लगा के। अब जितना भी यहाँ पर फैब्रिक बच गया है यहाँ पर उसे मार्जिन के लिए रख लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद इसमें हमने सेंटर में गले का निशान लगाना है और गले का निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर गले की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की यहाँ पर मैं विड्थ ले रही हूँ 2 इंच और गले की लंबाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 इंच। अब इसके बाद दोनों निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें नेक के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं गोल नेक बना रही हूँ, तो इस तरह से हल्की सी गोलाई कर लेंगे और अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक नेक में दोनों गोल रख रही हूँ। अब इसके बाद एक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर इससे मैंने फ्रंट वाला पार्ट रखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर गले की जो लंबाई का निशान है 6 इंच पे मैं लगा रही हूँ और अब इसके बाद यहाँ पर एक मैंने पट्टी रेडी कर ली है बुकरम के साथ और फैब्रिक के साथ। तो यहाँ पर इसे हमें सेंटर पे इसे स्टिच करना है और इसके बाद इसमें हमें किनारे किनारे से इस लेस को गुम करते हुए इस पर पट्टी के साथ इसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटर का मैं निशान लगा लिया था, उसी सेंटर के निशान से इस पट्टी को स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हमें इसका सेंटर चेक कर लेना है इस तरह से। तो ये बिल्कुल सेंटर के निशान पे आ रहा है। अब इसके बाद ये जो वाइट कलर की मैंने लेस ली है उस लेस को इस तरह से अंडरग्राउंड करते हुए पट्टी के साथ स्टिच करेंगे। अब इसके बाद लेस को इस तरह से घुमा लेंगे और घुमाने के बाद इसको भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे पूरी लेस को। तो यहाँ पर पूरी लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो बाकी की मेरी बची हुई लेस है उसको भी लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ से मैं 12 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और दूसरी तरफ भी 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद इस तरह से हल्का सा मिला लेंगे रफली और इस तरफ से भी इसे मिला लेंगे नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर मैं हल्के हाथों से इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो दोनों तरफ इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। तो दोनों तरफ निशान लगाने के बाद अब इसके बाद इसी निशान के ऊपर से लेस को हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से लेस को घुमाते हुए हमें इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पूरी लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसके तीरे जॉइंट करने हैं। तो बैक वाला पार्ट यहाँ पर मैंने इसके ऊपर रख लिया है और एक तीरा इस तरह से जॉइंट करेंगे और दूसरा वाला तीरा हमें बाद में जॉइंट करना है। पहले हम इसका गला रेडी करेंगे रुप पट्टी के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से एक तीरा मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद इसका गला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रेप पट्टी ले ली है और इसके बाद इसे सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारी जो किनारे वाला हिस्सा है उसके पास इसे रखेंगे और 1 फुट के मार्जिन से इस पर सिलाई लगाएंगे।
पूरे नेक पे इसी तरह से हमें 1 फुट के मार्जिन से इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर रेप पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर गले में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद यहाँ पर पट्टी को हमें पलटना है और पलटने के बाद यहाँ पर हमें इस पे एक सिलाई लगानी है किनारे पे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने से ये हमारा जो है गला फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगा। इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को एक बार फिर से टर्न करना है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ टर्न करने के बाद हमें फिर से इस पे एक सिलाई लगानी है 1 फुट के मार्जिन से। तो यहाँ पर मैंने इस पे भी गले पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें दूसरा वाला तीरा जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे तीरे को भी स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें उरेप पट्टी के साथ आर्म होल को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है उसको भी यहाँ पर उरेप पट्टी के साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसमें कट्स लगाकर इसे भी अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उरेप पट्टी के साथ आर्म होल को भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर पहले से मैंने चॉक से निशान लगा लिया दोनों तरफ फिटिंग का। तो यहाँ पर जो मेरा सेंटर का निशान है वो 1.25 इंच पर आ रहा है और दूसरा निशान मेरा 11.5 इंच पर आ रहा है। तो 23 इंच के हिसाब से यहाँ पर मैं फिटिंग रख रही हूँ पूरे सूट की, और ऊपर से यहाँ पर मैं 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से एक तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब नीचे दामन को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें हल्के से फैब्रिक को हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से एक सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से दूसरे वाले को भी मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सेम ऊपर लेस लगाई थी मैंने, वही लेस इसमें मैं स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर लेस को मैंने लगा लिया है। अब उसके बाद साइड से भी हमें दामन को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पर इस तरह से हल्के हल्के फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसे मशीन से स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड पर भी स्टिच कर लेना है। तो जैसे इस तरफ फोल्ड किया है सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड को भी फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पर मेरी कुर्ती बनके कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।